मेरी सुबह की साथी को समर्पित एक बहुत ही छोटी सी मार्मिक कहानी है। मैं लेखक होने के साथ साथ एक इंसान भी। लोग कहते हैं कि राजा शर्मा बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन मैं ही जानता हूं कि मेरी सभी रचनाएं आप लोगों में से ही आती हैं। मैं इस दुनिया के इंसानों, जानवरों, पशु पक्षियों, प्रकृति, पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड और अदृश्य प्रभु का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज सभी मेरी कहानियों को पढ़ते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं और ये पिछले 50 वर्षों से मेरी आदत रही है। सुबह का वातावरण शांत, शुद्ध और फिर से ताजा होने के कारण पढ़ने, पढ़ाने, लिखने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। उस सुबह भी मैं करीब 4 बजे उठकर खिड़की के पास बैठा कुछ लिख रहा था। वो शायद एक उपन्यास था। करीब 2 घंटे तक मैं इसी तरह से लिखाई में डूबा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो 2 घंटों से मुझे लगातार देख रही थी। शायद बाहर अभी उतना उजाला नहीं हो सकता था कि बाहर की सभी चीजें साफ साफ दिखे। उस समय मैं करीब 35 बरस का था। जब वो खिड़की के पास आई तो मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ कहने आई है, लेकिन जैसे ही मैं कुर्सी से उठा वो अचानक ही फिर से दूर चली गई। मेरी पत्नी और बेटियां तब भी अंदर के कमरों में सो रहे थे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और वो सुबह सुबह आई। इस बार मैंने वो एक बिस्किट खिड़की के बाहर रख दिया जो मैं सुबह सुबह चाय के साथ खा रहा था। मैं फिर से लिखाई में डूब गया, लेकिन जब मैंने फिर से खिड़की से बाहर देखा तो वो बिस्किट नहीं था। इसका मतलब वो उसको लेकर चली गई थी। अब तो वो रोज आने लगी थी और जो कुछ भी खा रहा होता था उसमें से थोड़ा सा लेकर गायब हो जाती थी। मेरी वो सुबह सुबह की दोस्त अब अच्छी लगने लगी थी। हालांकि अभी मैंने उसको कुछ कहा तक नहीं था, वो भी कुछ बोली नहीं थी। वो बस आती थी, कुछ देर बाहर से मुझे देखती थी और फिर जो कुछ भी मैं खाने के लिए बाहर रख देता था उसको लेकर चली जाती थी। इसी तरह पूरा 1 वर्ष बीत गया और वो मेरी दोस्त का आना जाना जारी रहा। वर्ष के अंत में एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह का समय था। मैं सोचने लगा कि वो नहीं आई, लेकिन वो आ गई, पूरी तरह से भीगी। मेरे हाथ में उबले हुए अंडे का एक टुकड़ा था, लेकिन मैंने मेज पर से प्लेट में पड़े बिस्किटों में से एक खिड़की के बाहर रख दिया और वो तुरंत ही उसको लेकर चली गई। उस दिन मैंने देखा था कि वो बहुत ही बुरी तरह से कांप रही थी। मैं खिड़की से बाहर इधर उधर देखता रहा, लेकिन वो मुझे दिखी नहीं। सुबह जब सूरज निकल आया तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि बाहर मेरी खिड़की के पास के आम के पेड़ के नीचे एक गोरैया मरी पड़ी थी। मैं तुरंत ही उठकर बाहर गया तो देखा कि ये तो वही थी, मेरी प्यारी सुबह की साथी। उसका शरीर तब भी भीगा हुआ था। रात की भयानक बारिश में शायद उसने दम तोड़ दिया था। मैंने पेड़ पर देखा तो वहां उसके घोंसले में 3 अंडे थे। मैं उन अंडों को उठाकर घर में ले आया। साथ में मैं वो घोंसला भी ले आया था। मैं नहीं जानता था कि मुझे अब क्या करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने उन अंडों को एक गर्म कपड़े में लपेटकर अच्छी तरह से ढककर उस घोंसले में खिड़की के अंदर अपने मेज के पास ही एक अलमारी में रख दिया और दरवाजा खोल दिया। 1 हफ्ते के बाद जब मैं सुबह उठाई तो ची ची की आवाजों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। घोंसले में से 3 बच्चे निकलकर घोंसले में सिकुड़ कर बैठे। मैंने बहुत ही प्रेम से एक ड्रॉपर से एक एक बूंद करके पहले उनको गर्म पानी और फिर दूध दिया।
फिर मैंने उनको एक एक दाना करके खिचड़ी दी। इसी तरह करीब 2 महीने गुजर गए और उनके पंख निकल आए। फिर एक दिन वो पूरे विकसित हो गए और अब उनके लिए बाहर जाना जरूरी था। उस रात को जब मैं सोया तो अचानक मुझे लगा कि खिड़की से कोई मुझे देख रहा था। मैं उठकर बैठ गया, क्योंकि मेरी साथी, 1 साल की साथी जो अभी दुनिया से जा चुकी थी, वो मेरी तरफ देख रही थी। लेकिन वो मेरा भ्रम था, क्योंकि वो उन 3 बच्चों में से एक था जो अब बड़ा हो गया था। कुछ ही देर में मैंने उन 3 बच्चों और घोंसले को उठाया और उनको पेड़ पर उसी जगह छोड़ाया जहां उनकी माँ ने घोंसला बनाया था। आज वो 3 बड़ी हो गई, लेकिन हर सुबह खिड़की पर आ जाती है और जो कुछ मैं खाने को देता हूँ मजे ले लेकर खाती। शायद बेचारे 3 बच्चे अब मुझे ही माँ समझने लगे, क्योंकि जब उनका मन चाहता है बाहर उड़ने चले जाते हैं, और जब मन चाहता है कभी मेरी हथेलियों पर तो कभी मेरे कंधों पर बैठ जाते हैं। बहुत प्यारी दोस्ती हो रही है हमारी, और मेरे उपन्यास की कहानी भी अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच रही है। मैंने किताब के पहले पन्ने पर लिखा है, मेरी सुबह की साथी को समर्पित। बहुत बहुत शुक्रिया।